हे सौनकादि ऋषियों, भगवान अनंत रूपों में प्रकट होते रहते, अनंत अवतार भगवान धारण करते रहते हैं। अवतारा ह्यशंख्य खेया, असंख्य अवतार लेते हैं। जैसे यही राजस्थान के एक संत हुए, बहुत अच्छे संत, आचार्य कोटि के संत, श्री सरस माधुरी कुंज वाले महाराज जी, श्री सरस माधुरी शरण जी महाराज। वो प्रायः वृंदावन बरसाना जाते रहते थे। एक बार वो अति वृद्ध हो गए, संतों के साथ वृंदावन पहुंचे, मथुरा पहुंचे। मथुरा से तांगे चलते थे, टेम्पू उस समय चलते नहीं थे। तांगे में बैठ करके बरसाना पहुंचे। अब बरसाना पहुंचते पहुंचते शाम हो गई, श्री जी के पट बंद हो गए, दर्शन नहीं हुए राधा रानी के। जब दर्शन नहीं मिले तो उन्होंने पुजारी जी से कहा कि अब हमको विश्राम की व्यवस्था कहीं कर दो। तो पुजारी जी ने नीचे जो पुराना महल है श्री जी का, वहां व्यवस्था करवा दी। अब वो वृद्ध थे और यात्रा करके आए थे लंबी, इसीलिए उनको हाथ पैरों में, शरीरों में कष्ट था, नींद नहीं आ रही थी। तो कथा कीर्तन करके, भगवान की सेवा पूजा करके, ब्यारू भोग लगा के, आरती करके और सब महात्मा तो सो गए। वो करवट ले रहे थे, नींद नहीं आ रही थी, कष्ट हो रहा था। उसी समय एक काला कलूटा सांवला सा बालक एक कटोरी में तेल लिए और वहां आ गए और बोला, बाबा आपके हाथ पैरन में बड़ो दर्द है। तो बाबा आश्चर्यचकित रह गए कि हमने किसी को बताया नहीं, इस बच्चे को कैसे पता है कि हमें हाथ पैरों में दर्द हो रहा है। तो बाबा मैं तुम्हारे पैरन में तेल लाया हूं, कटोरी में गरम सरसों को मालिश करूंगा। तो सरस माधुरी शरण वाले कुंज वाले महाराज जी बोले बेटा, हम ब्रज के बालकों को श्री कृष्ण को स्वरूप माने, इसलिए हम ब्रजवासी बालकों से सेवा नहीं करवाते, हम तुमसे सेवा नहीं लेंगे। तो वो बालक बोला, तुम नहीं करवाओगे तो मैं तो जबरदस्ती करूंगा। और वो बालक जबरदस्ती उनके चरणों में तेल की मालिश करने लगा। मालिश करते वो बालक मालिश करता जाए, उससे पूछते जाए, बेटा तुम्हारा नाम कहाँ है, तुम्हारा गांव कहाँ है, क्या करते हो, कहाँ रहते हो। तो वो पूछा कि तुम्हारा गांव कहाँ है। तो वो बालक बोला, गांव तो हमारा बरसानो ही है। नाम कहाँ है बेटा? बोले हमारा नाम है भजीटा। क्या नाम है? भजीटा। तो बेटा करते क्या हो? बोले यही टहल करता रहूं, श्री जी के महल में काम करता रहूं। और सेवा करते करते उनका कष्ट जो था, दर्द था, वो तो गायब हो गया। अब वो जाने लगा, अच्छा बाबा मैं अब चलूं? तो बोले बेटा ले थोड़ा प्रसाद ले तो जा। तो झोली में से, इस तरफ झोली रखी थी प्रसाद उठाने के लिए, झोली में हाथ डाला, इधर देखने लगे। तब तक प्रसाद उठा के झोली से इधर उसको देने को हुए तो बालक था ही नहीं, बालक गायब हो गया। अब पूरी रात रोते रहे, ये बालक कौन हो? भजीटा नाम बतायो, यहीं रहे तो गांव बरसानो बतायो, और रात भर रोते रहे। सुबह हुआ जब श्री जी की मंगला आरती हुई तो वहां पहुंचे दर्शन करने, और दर्शन किया श्री जी का रोते हुए। और बाद में गोसाई जी से पूछा, पुजारी जी से पूछा, जय जय आपके यहाँ जब महल में टहल करवे वाला जो एक छोरा है ना, बालक है ना, जाको नाम भजीटा है, बड़ो सेवा भावी है, वो कहाँ है? बस मिलाए दो, एक बार बात करना चाहे, हम बाको प्रसाद देना चाहे। तो पुजारी जी बोले, बाबा हमारे यह महल की तो छोड़ दे, पूरे बरसाने में कोई सेवक ना है, तो फिर ये भजीटा कौन? भजीटा नाम बतायो, बरसानो गांव बतायो, ये भजीटा कौन हो? और महल में सेवा करतो रहूं, टहल करतो रहूं श्री जी की, ये कौन हो भजीटा? पुजारी जी भी रो पड़े, आंखों से झरझर झरझर आंसू बहने लगे और कहा, बाबा ये भजीटा और कोई नहीं थे, ये भजीटा स्वयं बिहारी जी थे,
श्री कृष्ण थे। पूछा भजीटा नाम क्यों बताया? बोले राधा रानी को भजन करते रहे इसलिए भजीटा नाम बताया, भक्तन की सेवा करते रहे इसलिए भजीटा नाम बतायो, और महल में टहल करता रहूं तो बरसाने में श्री जी के महल में श्री कृष्ण ही तो सेवा करते हैं, इसलिए बरसानो हमारो काम है। और श्री अब बताइए उन महापुरुष के ऊपर कृपा करने के लिए भजीटा रूप में एक स्वतंत्र अवतार हो गया कि नहीं? ये भी एक अवतार है। तो इसीलिए अवतारा ह्यसंख्येया, भगवान के अवतारों की गणना कर पाना संभव नहीं है। भगवान अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए अनेक रूपों में अवतार लेते रहते हैं। भगवान के अनेक अवतार हैं। जैसे कोई अगाध भरे हुए एक जलाशय से या अगाध भरे हुए किसी तालाब से नीचे पुल के नीचे अनेक झरने प्रकट होते रहते हैं, ऐसे ही भगवान के भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए अनेक अवतार होते रहते हैं इस सृष्टि में, संसार में। ऐसे ही अनेक चरित्र हैं भक्तमाल जी में। हम उन चरित्रों को प्रणाम करते हैं। भगवान न जाने क्या क्या बनकर, भगवान कभी लीलहारिन, कभी बुधहारिन, कभी ननिहारिन, कभी मणिहारिन, कई रूपों में भगवान प्रकट होके भक्तों को सुख देते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। और ये अवतारों इन